इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि बिटगेट पे कैसे आपने रजिस्टर करना है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया होगा, उस पर आपने क्लिक करना है तो आपके पास फिर ये पेज खुल जाएगा। अगर आप डेस्कटॉप के बजाय स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हो तो आपने ऐप स्टोर पे जाना है। अगर आपके पास एंड्रॉयड है तो आपने प्ले स्टोर पे जाना है, सर्च करना है कि बिटगेट बिटगेट की एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करोगे, फिर साइन अप पे जाएंगे। अब दोस्तों, जब आप साइन अप कर रहे होगे तो आपने ईमेल एंटर करना है। अगर आप अपने मोबाइल नंबर पे रजिस्टर करना चाहते हो तो आप क्लिक करोगे मोबाइल रजिस्ट्रेशन पे, साइन अप पे क्लिक कर दोगे। जब आप साइन अप पे क्लिक करोगे तो वो आपसे एक वेरिफिकेशन करवाएगा, फिर उसके बाद वो कोड भेजेगा आपके ईमेल पे या आपके मोबाइल नंबर पे जिस तरह आपने रजिस्टर किया है। दोस्तों, जब आपका अकाउंट बिटगेट पे सक्सेसफुली रजिस्टर हो गया है तो आप जाओगे अकाउंट इन्फॉर्मेशन में, वहाँ पे आप जाके अपनी आईडी वेरीफाई करोगे और उसके बाद आप सिक्योरिटी सेटिंग्स में जाके मज़ीद और सिक्योरिटी वेरिफिकेशंस कर दोगे ताकि आपका अकाउंट और सिक्योर हो जाए। तो दोस्तों, इस तरह आपका अकाउंट बिटगेट पे बन जाएगा। दोस्तों, अगर आपने फंड्स ट्रांसफ़र करने हैं आपके बिटगेट अकाउंट में किसी दूसरे एक्सचेंज से, जैसे कि अगर आपने यूएसडीटी ट्रांसफ़र करना है या कोई भी क्रिप्टो जो आपके दूसरे एक्सचेंज पे, तो ये प्रोसेस है इसका। तो आपने डिपॉजिट पे क्लिक करना है। अगर आप यूएसडीटी ट्रांसफ़र कर रहे हो तो आपने यूएसडीटी को क्लिक कर लिया। चेन नेम का मतलब नेटवर्क टाइप या किस ब्लॉकचेन के थ्रू आपने ये ट्रांसफ़र करना है। तो यूएसडीटी का जो ट्रांसफ़र करने वाला ब्लॉकचेन है वो TRC20 है। आपने TRC20 सिलेक्ट कर लिया तो आपके पास ये डिपॉजिट एड्रेस आ गया। इसको आपने कॉपी कर लिया। फिर आप गए आपके एक्सचेंज पे जहाँ से आप विड्रॉ करना चाहते हैं फंड्स बिटगेट पे। तो आप गए विड्रॉ पे आपने क्लिक कर लिया। विड्रॉ पे क्लिक करने के बाद आपने सिलेक्ट कॉइन पे क्लिक किया। आप यूएसडीटी ट्रांसफ़र कर रहे थे तो आपने यूएसडीटी क्लिक कर लिया और एड्रेस यहाँ पे पेस्ट कर दिया। नेटवर्क आपने ज़रूरी सही सिलेक्ट करना है। जैसे कि आप TRC20 पे आप डिपॉजिट करा रहे हैं तो जो आपका विड्रॉल नेटवर्क होगा वो भी TRC20 होगा। तो आपने इस चीज़ को लाजमी इंश्योर करना है कि आपका वॉलेट एड्रेस और नेटवर्क टाइप ये दोनों बिल्कुल करेक्ट है आपके डिपॉजिट डिटेल्स के हिसाब से। तो दोस्तों, आपने विड्रॉ अमाउंट सेट करनी है कि आप जितना अमाउंट आप विड्रॉ करना चाहते हैं। एटलीस्ट अगर यूएसडीटी है तो आपने कम से कम 10 यूएसडीटी ट्रांसफ़र करने हैं। तो आप विड्रॉ पे फिर क्लिक करेंगे। जब आप विड्रॉ पे क्लिक करेंगे तो वो आपसे वापस डिटेल्स आपकी कंफर्म करेगा, एड्रेस और नेटवर्क टाइप। फिर आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो वो आपसे वेरिफिकेशन करेगा। सारी वेरिफिकेशन करने के बाद आप सबमिट पे क्लिक कर दें तो आपका विड्रॉल हो जाएगा और विद इन 2 to 3 मिनट्स आपके पास डिपॉजिट आ जाएगा। आपने इस बात का ख्याल ये रखना है कि जब भी आप विड्रॉल या डिपॉजिट कर रहे हैं तो आपके जो एड्रेस हैं वो दोनों सेम होने चाहिए, नेटवर्क सेम होना चाहिए। और अगर आपसे कोई भी मिस्टेक होगी तो जो आपके फंड्स हैं वो रिकवर नहीं हो सकेंगे। अगर आपसे डिपॉजिट एड्रेस में ज़रा भी एक भी कैरेक्टर में मिस्टेक होगी तो आप अपने फंड्स रिकवर नहीं कर सकते। तभी आप हमेशा इसको कॉपी किया करें। तो दोस्तों, ये सिंपल सा प्रोसेस था। आप यूएसडीटी या कोई भी क्रिप्टो आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी भी एक्सचेंज से बिटगेट के ऊपर। तो चलें अब बात करते हैं कि कैसे आपने ट्रेडिंग करनी है बिटगेट पे। दोस्तों, ट्रेडिंग दो टाइप्स की होती है, स्पॉट ट्रेडिंग या फ्यूचर ट्रेडिंग। फ्यूचर ट्रेडिंग को लेवरेज ट्रेडिंग भी कहते हैं। दोस्तों, स्पॉट ट्रेडिंग बिल्कुल नॉर्मल बिजनेस की तरह होती है। आप कुछ भी खरीदते हो और उसको हाई प्राइस पे सेल करते हो तो आपको प्रॉफिट होता है। स्पॉट ट्रेडिंग में आप कॉइन्स खरीदते हो और उनको हाई प्राइस पे आप सेल करते हो ताकि आपको प्रॉफिट होए। बाइंग और सेलिंग आपकी चॉइस होती है। अगर प्राइस कॉइन की नीचे है, जब तक आप उसको सेल नहीं करोगे तो आपका लॉस नहीं होगा। तो आपकी मर्ज़ी, आप जितना चाहो उसको होल्ड कर सकते हो। जो कॉइन्स जो भी आप परचेज करोगे वो आपके बिटगेट के स्पॉट वॉलेट में होंगे। दोस्तों, स्पॉट ट्रेडिंग का जो ड्रॉबैक है या डिसएडवांटेज या उसका नुकसान वो ये है कि अगर आपने कोई कॉइन ख़रीदा और अगर उसकी वैल्यू नीचे चली गई तो आपको होल्ड करना पड़ेगा। आप नुकसान कभी भी नहीं करोगे अगर आपने उसके लो प्राइस पे सेल कर दिया। तो इसका एक हल है, वो है फ्यूचर ट्रेडिंग में। फ्यूचर ट्रेडिंग में आप किसी भी प्राइस मूवमेंट में प्रॉफिट कर सकते हो। दोस्तों, फ्यूचर ट्रेडिंग में आप प्राइस की प्रिडिक्शन करते हो। आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, लॉन्ग की पोजीशन लेना या शॉर्ट की पोजीशन लेना। लॉन्ग की पोजीशन में आप ये प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं कि प्राइस ऊपर जाएगा तो इसमें आपका प्रॉफिट होगा, अगर प्राइस नीचे चला गया तो आपका नुकसान होगा।
अगर आप शॉर्ट की पोजीशन लेते हो तो इसका मतलब है अगर प्राइस नीचे गया तो आपका प्रॉफिट होगा, अगर प्राइस ऊपर गया तो आपका नुकसान होगा। तो लॉन्ग की पोजीशन में आप प्रेडिक्ट कर रहे हो प्राइस ऊपर जाने की, शॉर्ट की पोजीशन में आप प्रेडिक्ट कर रहे हो कि प्राइस नीचे जाएगी। फ्यूचर ट्रेडिंग में आपको लेवरेज मिलता है। एक्सचेंज आपको लेवरेज ऑफर करता है 125x तक। इसका मतलब जो आपके पास पैसे हैं वो 125 टाइम्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं। मगर जितने आपके पैसे मल्टीप्लाई होंगे उतना ही ज़्यादा आपका प्रॉफिट हो सकता है और उतना ही ज़्यादा आपका नुकसान हो सकता है। लिक्विडेशन का मतलब ये है कि आपने जो पैसे लगाए हैं वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएंगे, यानी आपके पैसे टोटल लॉस में चले जाएंगे, आपके पास पैसे नहीं बचेंगे फिर। तो इसमें लिक्विडेशन का रिस्क होता है। स्पॉट ट्रेडिंग में आपने एसेट परचेज कर लिया और आपकी मर्जी है, आप उसको जितना चाहो प्रॉफिट में बेचो या लॉस में, आपके पास उसका टोटल कंट्रोल है। मगर फ्यूचर ट्रेडिंग में क्योंकि प्राइस मूवमेंट इतनी हो रही होती है और अगर प्राइस आपके अगेंस्ट पे चली गई और उस पॉइंट तक पहुंच गई कि जहां पे आपका जो फंड्स है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे तो आप लिक्विडेट हो जाते हो। तो ये बहुत एक रिस्की ट्रेडिंग होती है। आप मज़ीद हमारे लेक्चर्स देखेंगे तो उसमें आपको हमने पोर्टफोलियो और रिस्क मैनेजमेंट का पूरा बताया हुआ है। फ्यूचर ट्रेडिंग में सिर्फ आप वो बैलेंस रखोगे जिसमें आप डेली कुछ ना कुछ अर्न कर सको या बिल्कुल छोटा सा अमाउंट होगा आपके पोर्टफोलियो का। तो आपने जब भी फ्यूचर ट्रेडिंग करनी है तो आपने इस बात का अपना ख्याल रखना है कि आपने सारे लेक्चर्स देखे हुए हैं, आपने अपनी लर्निंग कंप्लीट की हुई है और 2 महीने डेमो ट्रेडिंग की हुई है। फ्यूचर ट्रेडिंग में आप किसी भी प्राइस मूवमेंट पे आप प्रॉफिट कर सकते हो, तो ये आपको मार्केट में हमेशा रखती है। दोस्तों ऑर्डर टाइप्स पे बात करते हैं। बाय ऑर्डर का मतलब है कि आप परचेजिंग कर लो। सेल ऑर्डर का मतलब है कि आप सेलिंग कर दो। मार्केट ऑर्डर का मतलब ये है कि आपने बाइंग करनी है मार्केट प्राइस पे या सेलिंग करनी है मार्केट प्राइस पे। जो भी करंट प्राइस चल रही होगी उसके ऊपर आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। लिमिट ऑर्डर में आप अपने बाइंग या सेलिंग ऑर्डर्स लगा देते हो जो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएं जब भी प्राइस उन ऑर्डर्स के प्राइसेस पे आए। यानी कि अगर प्राइस नीचे आनी है और आपने एक लिमिट ऑर्डर लगा दिया कि वहाँ से आपकी बाइंग हो जाए, तो जब भी प्राइस नीचे आएगी आपका ऑटोमेटिक वहाँ से आपकी बाइंग हो जाएगी। और अगर प्राइस ने ऊपर जाना है तो और वहाँ पे आपने अपना प्रॉफिट सिक्योर करना है तो आप वहाँ पे एक सेल ऑर्डर लगा दोगे और जैसे ही वहाँ पे प्राइस पहुँचेगी उस लेवल पे आपका सेल ऑर्डर फिल हो जाएगा और आपका प्रॉफिट सिक्योर हो जाएगा। तो लिमिट ऑर्डर एक ऑटोमेटिक ऑर्डर प्लेसिंग होती है जिस पे आप प्लानिंग कर सकते हो और आपको जब भी आप स्पॉट ट्रेडिंग कर रहे हो आपको ये हमेशा करना चाहिए। दोस्तों स्पॉट ट्रेडिंग करने के लिए आपने स्पॉट पे क्लिक करना है। तो जहाँ पे आपको लिंक स्लैश यूएसडीटी नज़र आ रहा है इसको कहते हैं सिंबल या टिकर। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास कॉइन लिस्ट खुल जाएगी और यहाँ पे आपको सारे कॉइन्स नज़र आ जाएंगे और उनके सिंबल्स के साथ। स्लैश यूएसडीटी का मतलब ये है कि आपके पास यूएसडीटी होने चाहिए ताकि आप कॉइन को परचेज़ करो। जैसे मैं लिंक स्लैश यूएसडीटी पे हूँ तो मेरे पास इस वक्त अकाउंट में 8.33 यूएसडीटी है जो आपको अवेलेबल में नज़र आ रहे हैं। तो मैं उतने हिसाब से बाइंग कर सकता हूँ। जो आपको स्क्रॉल बार पे नज़र आ रहा है और यहाँ पे परसेंटेज नज़र आ रहा है, उस हिसाब से जो परसेंटेज मुझे बाय करना है मैं इसको सेट कर सकता हूँ। तो अगर मैं मार्केट प्राइस पे क्लिक करूँगा तो जो प्राइस इस वक्त लिंक का डिस्प्ले हो रहा है 7.21 जो करंटली चल रहा होगा उस पर मैं अपनी बाइंग कर सकता हूँ। और अगर मैं लिमिट ऑर्डर लगा दूँ लिमिट ऑर्डर पे क्लिक करके तो मेरे पास ऑप्शन आ जाता है कि मैं लिमिट सेट कर सकता हूँ। जैसे कि अगर मुझे 7.15 पे लिंक बाय करना है और 100% मेरे अमाउंट का बाय करना है तो मैं बाय लिंक पे क्लिक कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिक ऑर्डर प्लेस कर देगा और जब भी लिंक का प्राइस गिरेगा 7.15 पे तो वहाँ पे परचेजिंग हो जाएगी। इसी तरह सेलिंग भी है। सेलिंग आप मार्केट प्राइस पे कर सकते हो या आप लिमिट ऑर्डर लगा सकते हो। और अगर मैंने लिंक 7.3 पे सेल करना है तो और फुल स्क्रॉल करके मैं जितने भी मैंने परसेंटेज सेट करनी है और मैं सेल पे क्लिक कर दूंगा तो मेरा ऑटोमेटिक सेलिंग ऑर्डर भी लग जाएगा और मेरा प्रॉफिट सिक्योर हो जाएगा। तो ये बेसिक्स हैं स्पॉट ट्रेडिंग के। जो भी चीज़ आप स्पॉट पे परचेज करेंगे वो आपके एसेट्स में यहाँ स्पॉट पे डिस्प्ले हो रही होगी। दोस्तों फ्यूचर ट्रेडिंग करने के लिए आपने जाना है फ्यूचर्स पे। तो आपके पास सारे ऑप्शंस आ जाएंगे फ्यूचर ट्रेडिंग के, बिल्कुल स्पॉट की तरह होंगे मगर आपके पास लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन के आपके पास ऑप्शंस होंगे। मगर सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपके पास फ्यूचर्स में फ़ंड है।
आपका जो स्पॉट वॉलेट है और फ्यूचर्स वॉलेट ये बिल्कुल अलग वॉलेट है। तो आपको फंड्स ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे स्पॉट से USDT M में, और यहाँ से जब आप ट्रांसफ़र पे क्लिक करेंगे तो आपके फंड्स जो हैं वो फ्यूचर्स में आ जाएंगे। यानी कि आप जो भी फंड्स ट्रेड करेंगे फ्यूचर्स में, सिर्फ उसका इम्पैक्ट आपके फ्यूचर्स पे ही होगा, स्पॉट पे आपका कभी भी इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये बिल्कुल दो अलग चीज़ें हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो कि मैं अभी फ्यूचर्स पे हूँ, मैंने $8.33 ट्रांसफ़र किया था अपने फ्यूचर्स में, वो मुझे अवेलेबल पे नज़र आ रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हो कि ये स्क्रॉल बार है, आप इसके मुताबिक अपनी ट्रेड्स कर सकते हो। अगर आपको लॉन्ग की पोजीशन एंटर करनी है तो आप बाय लॉन्ग करोगे, शॉर्ट की पोजीशन एंटर करनी है तो आप सेल शॉर्ट करोगे। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो कि आपके पास मार्केट प्राइस और लिमिट ऑर्डर दोनों हैं, बिल्कुल स्पॉट की तरह। आप प्लानिंग कर सकते हो कि कहाँ से आप अपनी लॉन्ग की पोजीशन या शॉर्ट की पोजीशन एंटर करना चाहते हो। अगर आप मार्केट प्राइस पे करना चाहते हो तो आप मार्केट प्राइस पे टैप कर दोगे, स्क्रॉल बार से एडजस्ट करोगे और अपनी ट्रेड कर सकते हो। 1x जहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये आपका एडजस्ट लेवरेज है। लॉन्ग पोजीशन लेवरेज और शॉर्ट पोजीशन लेवरेज, आप दोनों पोजीशंस का लेवरेज एडजस्ट कर सकते हो, और आपके पास 125x तक का ऑप्शन है। यानी जो भी आपकी अमाउंट है वो लेवरेज के हिसाब से मल्टीप्लाई हो जाएगी। जितने ज़्यादा आप लेवरेज हाई लोगे उतना ही ज़्यादा रिस्क होगा आपकी लॉस होने का, और उतनी करीब आपकी लिक्विडेशन प्राइस होगी, यानी कि आपके फंड्स ज़ीरो हो सकते हैं। तो आपने लेवरेज बहुत देख के इस्तेमाल करना है अपनी ट्रेडिंग के लिए। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो कि अभी हम RD/USDT पे हैं, आपको आइसोलेटेड नज़र आ रहा है। आइसोलेटेड मार्जिन मोड और क्रॉस मार्जिन मोड, ये मैं आपको ट्रेड ओपन करके दिखाता हूँ। मैंने इस वक्त जो लेवरेज है वो 2x पे सेट किया हुआ है। लिमिट ऑर्डर के थ्रू मैं चाहता हूँ कि 0.42 पे मेरी ट्रेड प्लेस हो जाए, जहाँ पे मैं इस प्राइस पे आडा खरीद सकूँ। तो मैंने बाय लॉन्ग प्लेस कर दिया और कंफर्म कर दिया। तो ओपन ऑर्डर्स पे आप देख सकते हो कि मेरा यहाँ पे ऑर्डर लगा हुआ है। अगर मुझे इसको कैंसिल करना है तो मैं कैंसिल पे क्लिक कर दूंगा, और अगर मुझे मार्केट ऑर्डर प्लेस करना है करंट प्राइस पे, उस हिसाब से मैं बाय लॉन्ग कर देता हूँ और कंफर्म कर देता हूँ। तो इस तरह मेरी जो ट्रेड है वो ओपन हो गई। तो आप देख सकते हो कि 2x पे मैंने आर्डर को लॉन्ग कर दिया है। एंट्री प्राइस मुझे नज़र आ रही है 0.46, और ROE बता रहा है कि कितना परसेंटेज मेरा इंक्रीज़ हो रहा है प्रॉफिट में या लॉस में। प्लस में तो मतलब मैं प्रॉफिट में हूँ, माइनस में हो तो मतलब मैं लॉस में हूँ। पोजीशन मुझे बता रहा है कि मैंने कितने कॉइन्स आर्डर को लॉन्ग किए हैं। एस्टिमेटेड लिक्विडेशन प्राइस मुझे बता रहा है कि अगर 0.23 पे आर्डा की प्राइस आ गई तो जो मैंने पैसे लगाए हुए हैं, जो मुझे मार्जिन में नज़र आ रहे हैं 5.31, मैंने 5.31 USDT लगाए हुए हैं, तो वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएंगे। तो मुझे अपनी रिस्क मैनेजमेंट हमेशा करनी है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो कि जो हमने ट्रेड ली थी वो आइसोलेटेड मोड में ली थी। आप देख सकते हो कि जो हमने मार्जिन लगाया था वो $5.31 का लगाया था, और जो लिक्विडेशन प्राइस है वो $0.23 की आ रही है। अगर मैं प्लस पे क्लिक करूं तो मैं अपनी लिक्विडेशन प्राइस को एडजस्ट कर सकता हूं। मेरे पास $3 हैं, और मैंने $3 को अगर मैं ऐड करूंगा तो जो मेरी लिक्विडेशन प्राइस है वो $0.1 पे दूर हो जाएगी। तो आप मार्जिन जितना ऐड करेंगे उतनी आपकी लिक्विडेशन प्राइस दूर होगी, या आइसोलेटेड में। मगर क्रॉस में ये ऑटोमेटिक हुआ होगा। तो मैं आपको क्रॉस मोड में लिक्विडेशन इसकी दिखाता हूँ। इसको हम क्लोज़ करते हैं। क्लोज पोजीशन पे आप जाएंगे तो आप अपनी ट्रेड को क्लोज कर सकते हैं। कंफर्म कर दिया तो आपकी ट्रेड क्लोज होगी, और ट्रेड हमने प्रॉफिट में क्लोज की थी। तो दोस्तों अभी हम क्रॉस मोड पे ट्रेड ओपन करते हैं। क्रॉस मोड हमने सेलेक्ट कर लिया, और हम अभी लॉन्ग कर रहे हैं आडा को। लॉन्ग की पोजीशन एंटर कर ली कंफर्म करके। आप देख सकते हो कि जो लिक्विडेशन प्राइस है वो कितनी दूर आ रही है, 0.09, क्योंकि ये ऑटो एडजस्टेड है। इसने सारे वॉलेट साइज के जो फंड है उसको कंसिडर कर लिया है लिक्विडेशन को दूर करने के लिए। तो अगर आप लिक्विडेट हो गए क्रॉस मोड में तो आपका टोटल जो फ्यूचर्स में पैसे पड़े होंगे वो लिक्विडेट हो जाएंगे। अगर आप आइसोलेटेड में हो तो जो मार्जिन आपने ऐड किया होगा सिर्फ वो लिक्विडेट होगा। तो दोस्तों जो लास्ट चीज़ है वो TPSL है, यानी टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस। आपको रिस्क मैनेजमेंट का लेक्चर देखना होगा ताकि आपको TP और SL के बारे में समझ आए कि आपने किस तरह प्लेस करना है। टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस ऑर्डर्स लिमिट ऑर्डर्स की तरह होते हैं, जहाँ पे भी आपकी प्राइस गई वहाँ पे ये एग्जीक्यूट हो जाएंगे।
स्टॉप लॉस में अगर आप चाहते हैं कि आप अपना रिस्क को मैनेज करें और अगर आपकी ट्रेड एक सर्टन प्राइस लेवल पे आ गई तो वहाँ पे वो आपकी ट्रेड एग्जिट हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी, जो भी आपने लॉस डिसाइड किया होगा। टेक प्रॉफिट पे जो भी आप प्राइस आप सेट करेंगे उस हिसाब से जब भी प्राइस उस लेवल पे गई तो आपका प्रॉफिट वहाँ से सिक्योर हो जाएगा और आपकी ट्रेड क्लोज हो जाएगी। तो जो इन दोनों में से पहले जिस पे भी प्राइस पहुँचेगा वो ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें थी फ्यूचर ट्रेडिंग की। दोस्तों डेमो ट्रेडिंग करने के लिए, यानी कि अगर आप फेक मनी पे आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें, तो आप थ्री डॉट मेन्यू पे आपने क्लिक किया तो आप सिमुलेटर पे जाएंगे और आप कोई भी सिंबल सेलेक्ट कर लेंगे जिस पे एस होगा। आपने एस बी टी सी सिलेक्ट कर लिया तो आप डेमो ट्रेडिंग कर सकते हो। आपके पास अवेलेबल में फेक मनी होगा, उसके हिसाब से आप बाय लॉन्ग या सेल शॉर्ट आप कर सकते हो। तो आपने इस तरह इस पर ट्रेडिंग करनी है और कैलकुलेटर आप यूज़ करके आप अपनी ट्रेड की सारी चीज़ें आप एस्टिमेट कर सकते हो कि क्या होगा, क्या आपका प्रॉफिट और लॉस हो सकता है और क्या आपकी लिक्विडेशन प्राइस हो सकती है। तो दोस्तों आपने इन बातों का हमेशा ये ख्याल रखना है कि आपने अपनी लर्निंग पूरी कंप्लीट की है गाइड सेक्शन से, और आप जब भी ट्रेड कर रहे हैं आपने उससे पहले टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस करना है, और आपने कम से कम 2 महीने डेमो ट्रेडिंग प्रैक्टिस करनी है सिमुलेटर यूज़ करके। लेफ़्ट स्क्रीन आपको कंप्यूटर का व्यू बताएगी, राइट स्क्रीन आपको मोबाइल का व्यू बताएगी, तो आपको आसानी हो जाएगी समझने में आप जिस भी डिवाइस से यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले आपका अकाउंट लॉगिन होना चाहिए। आपने फ्यूचर्स पे क्लिक करना है और USDTM फ्यूचर्स पे क्लिक करना है। दोस्तों सबसे राइट साइड पे आपको फ्यूचर्स कैलकुलेटर नज़र आएगा। आप इस पर क्लिक करें तो आपके पास 3 ऑप्शंस आ जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेशन, क्लोज प्राइस और लिक्विडेशन प्राइस। इस वीडियो का मकसद है कि लिक्विडेशन प्राइस को कैसे कैलकुलेट करना है, तो हम आपको सारी ये वैल्यूज़ बताएंगे कि आपने किस तरह पुट करनी है। तो दोस्तों फ्यूचर्स में आपका सिंबल होगा, यानी आप किस चीज़ का आप प्राइस कैलकुलेट करना चाहते हैं। जैसे कि आपके पास बिटकॉइन है, फिर उसके बाद इथेरियम है और XRP। तो आप अपनी मर्ज़ी का जो कॉइन आप सिलेक्ट करना चाहते हैं आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने बिटकॉइन सिलेक्ट कर लिया। ओपन प्राइस का ये मतलब है कि किस प्राइस पे आप लिक्विडेशन प्राइस को कैलकुलेट करना चाहते हो। वेल फर्स्ट बिटकॉइन का इस वक्त प्राइस 20,000 चल रहा है, तो मैं यहाँ 20,000 की वैल्यू पुट कर दूंगा। और करंट रेट USDT आप इसको 1 रखें। इसका मतलब कि जो USDT है उसका रेट 1 है, क्योंकि USDT एक स्टेबल कॉइन है तो उसका रेट हमेशा 1 होगा। अमाउंट BTC का मतलब ये है कि कितने अमाउंट की आप पोजीशन ले रहे हो, कितना आप बिटकॉइन ख़रीदना चाह रहे हो। क्योंकि अगर आपने लॉन्ग की पोजीशन ली हुई है तो आप बिटकॉइन ख़रीदोगे, अगर आपने शॉर्ट की पोजीशन ली है तो आप बिटकॉइन बेचोगे। जो भी आपकी पोजीशन बन रही है आप उसका अमाउंट यहाँ पे लिख दो। विल्फर्स में एक बिटकॉइन को लॉन्ग कर रहा हूँ तो मैंने 1 बिटकॉइन कर दिया और मेरे पास अकाउंट में $1,000 है। तो अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो मेरी लिक्विडेशन प्राइस बनेगी 19,000 की। 19,000 की इसलिए क्योंकि मेरे पास $1,000 थे। जब $1,000 20 गुना मल्टीप्लाई होगा या 20 गुना बढ़ेगा तब जाके $20,000 वो बनेगा। क्योंकि मैंने एक बिटकॉइन जो $20,000 का था वो अपने $1,000 से लिया था, तो इस वजह से जो लिक्विडेशन प्राइस है वो 19,000 पे आएगी। यानी कि $1,000 जब ये गिरेगा तो जो मेरी पोजीशन है वो क्लोज हो जाएगी, मेरा लॉस हो जाएगा। और उसी तरह अगर ये जिस वैल्यू से भी बढ़ेगा 20,000 से जितना भी ऊपर जाएगा उस हिसाब से मेरा प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपनी लिक्विडेशन प्राइस को कैलकुलेट कर सकते हो।
इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपने कैसे एक्सचेंज का सपोर्ट यूज़ करना है। आपने सबसे नीचे स्क्रॉल करना है और आपको बिल्कुल साइड पे आपको नज़र आएगा सपोर्ट सर्विस का ईमेल। आपने इस ईमेल पे आपने अपना जो भी इशू है उसको आप ईमेल करेंगे अपने रजिस्टर्ड अकाउंट ईमेल से। जिस भी आपने एक्सचेंज पे अपना अकाउंट बनाया है उसी रजिस्टर्ड ईमेल से आपने इनको ईमेल करना है। तो आपने सपोर्ट की ईमेल को कॉपी करना है। जब आपने ईमेल को कॉपी कर लिया है आप अपनी ईमेल पे जाएंगे, टू में आप इसको पेस्ट करेंगे और फिर आप सब्जेक्ट लिखेंगे अपने इशू का और फिर बॉडी में आप अपनी सारी डिटेल्स बताएंगे। इंपॉर्टेंट स्टेप आपने याद रखना है कि आपने उस ईमेल से आपने ईमेल करनी है जिस पे आपका अकाउंट एक्सचेंज पे रजिस्टर हुआ है। दूसरा तरीका आपके पास बिटगेट की लाइव सपोर्ट यूज़ करने का है जिस पे आपको इमीडिएटली आपका जो भी मसला है वो रिजॉल्व हो सकता है। आपने बिटगेट की एप्लीकेशन ओपन की, सबसे टॉप लेफ्ट पे जो सबसे पहला आइकन है आप उस पर टैप करें और फिर आपके पास ये बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। आपने सपोर्ट पे टैप करना है। आप सपोर्ट पे टैप करेंगे। सपोर्ट पे टैप करने के बाद आपके पास कुछ बहुत जल्द सॉल्यूशंस के ऑप्शंस भी आ रहेंगे, मगर जो भी आपका मसला है उसके लिए आपने अगर लाइव चैट करनी है इनके कस्टमर सपोर्ट से तो आपने फिर लाइव चैट पे टैप करना है। फिर आप अपनी सारी डिटेल्स ये फिल करेंगे और फिर स्टार चैट पे आप टैप करेंगे। तो जो भी आपका मसला है उसको आपके जो बिटगेट की टीम है वो आपको फ़ौरन आपको जवाब दे देगी इस पर।